दिमाग में क्या चल रहा है लखीसराय के लोग? अभी 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 कोई नहीं खुल के बोले हमें क्या करना है। सरकार की योजनाएं पहुंच रही गाँव तक? हर योजना पहुंच रही है, कुल कागजे पर लूट हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार यहाँ पर? सेवा समाप्त है। बदलाव तो सबसे ज़रूरी है। बदलाव के बिना बिहार का दशा और दिशा कभी नहीं सुधर सकता है। जानती नीतीश कुमार को? जानती हैं? हम जानते हैं कौन है नीतीश कुमार, ये तो उतना हमको जानकारी भी नहीं है। प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित में अभी प्रशांत किशोर जी हैं। घर में बंद करके मार खिलवाएगा और क्या करे। कौन मारता है? कौन मारता है? वर्चस्व वाला लोग मारता है। नाम उसका संबोधित करे। हाँ नहीं बड़ा बड़ी नगरी है। हाँ खूब बोलता है मीडिया वाला के सामने, साला पुचगार में बंद करो और इसको लगाओ। तो काहे फोटवा खींच रही है कोटाई से। तो लखीसराय के बढ़ैया इलाके में एटम बम तो हमने खा लिया। थोड़ा चुनाव को समझ लेते हैं, क्या माहौल है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहाँ से विधायक हैं, उनका काम कैसा रहा ये थोड़ा समझ लेते हैं। और अब की बार लोग चुनाव में क्या मुद्दा देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये बढ़ैया का स्टेशन है। कितनी ट्रेनें रुकती हैं भैया यहाँ पे? यहाँ बहुत ट्रेन रुकती है। आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या करते हैं आप? हम हैं वार्ड पार्षद हैं 23 नंबर के। पार्षद हैं आप यहाँ के? हाँ, हमारी पत्नी है। पत्नी है आपकी? तो पत्नी है, काम आप ही करते होंगे पूरा? काम हम ही करते हैं। हाँ, लोग हमको जानता है। वो तो हो जाता है सुरक्षित सीट, तब उसको लड़ना पड़ता है। महिला सीट हो गई? महिला सीट हो गई। नेता आप हैं? सामाजिक कार्य करता है। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से तो अभी नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे तो अभी इधर अरुण बाबू के हम लोग आदमी थे, ज्वाइन किए हैं जदयू, हम उनके साथ थे। पर क्या माहौल दिख रहा है यहाँ? माहौल विजय सिन्हा का दिख रहा है। चूँकि विजय सिन्हा एक भूमिहार का बहुत बड़ा चेहरा है। पिछड़ा के नीतीश कुमार नेता है, उसमें लोग का आस्था है कि बिहार का चेहरा इसलिए वोट मिलता है उनको। काम धाम कराए ने काम धाम भी कराए हैं। जहाँ सुई नहीं जाता था, आज वहाँ तलवार जा रहा है। जहाँ लोग पैदल चाहिए टाल दियारा में यहाँ के लोग कहेंगे अमुक आदमी ने काम किया है, ललन बाबू ने काम किया है। ललन बाबू कौन है? वह भी एनडीए के हैं। अगर आज विकास हुआ है तो नीतीश, मैंने देखा है अपने जीवन में कि इतनी बड़ी बड़ी गड्ढा थी, कैसे गाड़ी उतरता था, इसे चढ़ता था। आज राम राज्य है, आज रोड इतना बढ़िया है। पढ़ाई में, शिक्षा में वहाँ भी सुधार दिक्कत था, लेकिन इधर सुधार 2005 के बाद जो सरकार बनी नीतीश कुमार का, निश्चित रूप से गरीब गुरबा अमन चैन का श्वास ले रहा है। 5 साल में लखीसराय में क्या हुआ? कोई स्कूल बना है? अभी कोई तो व्यवस्थाएं? इधर ITI खुला है जो बादपुर से पटना के अथी में था, लेकिन विजय सिन्हा ने अपने गांव के नाम पर हमारे किनारे में दिया है, बॉर्डर पर दिया है, जिससे जनरल माने कोई महिला नहीं है, कोई दोनों जिला का वहाँ पढ़ेगा और जनरल है, वो लड़का लड़की सब पढ़ सकता है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। क्या करते हैं आप? अभी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है। कहाँ पे? नवादा। रहने वाले यहीं के हैं? हाँ बढ़िया के। वोटर भी यहीं के होंगे? यस। वोटर के लिहाज से आप क्या देखते हैं, कैसा काम हुआ यहाँ? विजय सिन्हा यहाँ के विधायक हैं। विजय सिन्हा जी हमारे यहाँ अभी लगभग 20 साल से हैं। और हकीकत यह है कि हम जहाँ से जिस वार्ड से बिलोंग कर रहे हैं, 15 साल से न वोट मांगने आए हैं, न एक बार वो देखने भी आए हैं। एक बार भी 15 साल से वो नहीं आए हैं। रह गया बात, वो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। और ये जो क्षेत्र है 90% यहाँ का कृषि पर आधारित यहाँ का जनता है। आज देखिए, आज के डेट में बुआई हो जानी चाहिए थी, लेकिन समूचे टाल में पानी भरा हुआ है। एक बार भी हमारे कृषि मंत्री यहाँ के कृषकों पर ध्यान नहीं गया, देखने तक नहीं आए कि बुआई हुई या नहीं हुई। अभी तक पानी भरा हुआ, किसान यहाँ आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, जबकि हमारे वो कृषि मंत्री हैं। और सेक्टर में वो क्या विकास करेंगे जब खुद अब उनका मंत्रालय जिसके वो मंत्री हैं वो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे सेक्टर में क्या करेंगे? आप खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हम खुद खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? मेरा अपना 26 बीघा खेती है। टाल क्षेत्र में? टाल क्षेत्र में, पानी टाल दियारा दोनों जगह है। आपका भी पानी भरा हुआ है? बिल्कुल, समूचे ऑल ओवर जितना भी समूचा टाल है, समूचे में पानी है। एक भी किसान का बुआई अभी तक ट्रैक्टर मेन रोड से अंदर टाल की तरफ गया ही नहीं है। तो आप लोग कह नहीं मंत्री जी के पास बताने की दिक्कत है? मंत्री जी कहाँ के? मंत्री जी के पास हो तो खुद देख रहे हैं। अगर पर्सनल किसी का हो तो मंत्री जी से लोग मिल सकता है, अपना बयान कर सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक मुद्दा हो, ये सर्वविदित मुद्दा हो, उसके लिए मंत्री जी के पास जाना क्या है? बार बार सोशल मीडिया पर, बार बार न्यूज़पेपर पर रोज़ पब्लिश हो रहा है कि यहाँ पब्लिक
जनता परेशान है, यहाँ किसान परेशान है। बुआई नहीं, अब मात्र एक फसल होता है इस इलाका में, मात्र एक ही फसल होता है, वो भी समझिए कि इस बार कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे कृषि मंत्री कुछ नहीं ध्यान दिए, यही उनका है। इस बार क्या पॉलिटिक्स चल वो हवाई नेता है, ऊपरे ऊपरे गलबात करते हैं, सर जमीन पर उनका कुछ नहीं है। उनका आंकड़ा बोलता है, उनका बस मीडिया में बोलता है, सर जमीन पर कुछ नहीं है उनका। जैसे आपके क्षेत्र से दो और नेता बड़े हैं, एक गिरिराज सिंह जो सांसद है बेगूसराय के। देखिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उनको वोट देके जिताते नहीं हैं। हाँ, ग्रामीण है, उनका फर्ज बनता है कि हम यहाँ के अपने गांव के लिए कुछ करें, अपना नाम हम कुछ कमा के जाएं। वो उन पर डिपेंड करता है, वो करें या नहीं करें, हम लोग कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंगेर के सांसद हैं, मुंगेर के सांसद हैं, वो काम करते हैं। हाँ, उनसे मेजर काम, बढ़िया काम, सार्वजनिक काम जो है वो लें, वो करते हैं। पर्सनली काम पर वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेजर काम जब भी पब्लिक उनके पास जाता है उसकी वो सुनते हैं। क्या नाम है अब आपका? पंकज कुमार। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? हाँ। प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं? हाँ। सरकारी वाले नहीं हैं? ना, कैसी पढ़ाई लिखाई के लिए माहौल कैसा है यहाँ पर? यहाँ ठीक है, ठीक है। जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए। सरकारी अच्छा है कि प्राइवेट अच्छा है? आए, सरकारी से अच्छा प्राइवेट है। सरकारी से अच्छा प्राइवेट है? सरकारी नहीं अच्छा है? नहीं, सरकारी में तो जाके देखिए ना, मास्टर टंगरी पर टंगरी चढ़ा के बैठता है। पढ़ाई नहीं होती? नहीं, और यहाँ ये इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट में पढ़ाते नहीं, हम हका के कहते हैं। और यहाँ अनीश कुमार जीतेगा भी। ये कौन? आए, अमरीश कुमार जीते? हाँ, अमरीश कुमार जीतेगा भी। विजय कुमार सिन्हा काम कैसा है? हैं? वे तो भोज खखबा है, भोज खाली खाने के लिए आता है। तो भोज खाने के लिए आता है। सर कोई भी सेक्टर ले लीजिए, अब आइए हॉस्पिटल पे। कुछ नहीं किए। हॉस्पिटल में यहाँ कम से कम तो 100 बार से ऊपर एक ही न्यूज़ को बार बार यहाँ के पत्रकार के द्वारा चला जाता है। जब भी जाते हैं तो डॉक्टर नहीं है, जब भी जाते हैं डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि जब खुद उप मुख्यमंत्री विजिट किए हैं और उस समय पेशेंट आया और ये एम्बुलेंस के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाया, एम्बुलेंस के अभाव में पेशेंट मर गया। अपने कॉर्केट से एक एम्बुलेंस को भिजवाए कि हमारे कॉर्केट से एम्बुलेंस, लेकिन ये नहीं बोले कि एम्बुलेंस का व्यवस्था क्यों नहीं है, डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं है, उस पर निदान का कोई गलबात आज तक नहीं हुआ। एक पुराना अस्पताल बना हुआ है, सामने एक नया अस्पताल भी बना हुआ है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। हाँ। उसकी क्या कहानी है? अभी कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ बिल्डिंग बन गया है। बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग से पब्लिक को क्या लेना देना है? बिल्डिंग तो पहले से भी है, सुविधा कुछ नहीं है। आप बहुत बड़ा बिल्डिंग ताजमहल बना दीजिए, सुविधा दीजिए नहीं, डॉक्टर रहे नहीं, जांच की बात कहते हैं, जहां जांच सरकार के द्वारा फ्री है। जांच में ये होता है कि जब भी जांच कराने जाओ यहाँ CBC और विडाल टेस्ट फ्री होता है। जब भी जांच कराने जाओ तो सीधे कहता है कि मशीन ख़राब है, इंजीनियर को सूचना दे दी गई है, इंजीनियर आने वाला है। बस सबका मिली भगत है, बाहर दुनिया भर जांच घर खुला हुआ है, कमीशन पर काम होता है। यही हकीकत। यहाँ जो है ना, इलाज के नाम की चीज़ है ही नहीं है। डॉक्टर बढ़िया बैठबे नहीं करता है, रोगी मर जाए उसके बाद अपना डॉक्टर से जाके सुतल रहे। सामने जो नई बिल्डिंग बनी है उसका क्या है? उद्घाटन हुआ तो डॉक्टर बढ़िया आएंगे तब नहीं इलाज होगा। हाँ, हाँ, बिल्डिंग बना देने से क्या होगा? डॉक्टर ये नहीं सही तो बोले, सुजीत जी गलत क्या बोले? सुजीत जी सही बोले। यहाँ डॉक्टर ये नहीं है तो देखेगा गच्छा को। हाँ, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए? क्या नाम है आपका? सिट्टू कुमार। क्या करते हो सिट्टू आप? दुकान चलाते हैं और किस चीज़ की दुकान है? चाय वाय का है। चाय की। क्या पढ़ाई की है आपने? 7-8 क्लास पढ़े, छोड़ दिए गरीबी के कारण। गरीबी के कारण कि मन नहीं लगता था? मन भी लगता था लेकिन गरीबी इतना था कि पढ़ नहीं पाए। बाहर जाना पड़ा कमाने के लिए, कमा का आए, फिर गांव में ही अपना छोटा मोटा काम धाम करके गुजारा कर रहे हैं। गाँव में तो कोई काम नहीं मिलते, गाँव में कोई काम ही नहीं। मान लो जो किसान है तो किसान खेती बाड़ी करेगा, नहीं तो बाजार में मानते हैं तो लोग खेती है नहीं। हम लोग खेती कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो नेताजी हमारे हैं वहाँ पे थोड़ा बिहार में 10-20 कंपनी खोल दे, जब हम कमाने जाते हैं तो हमको दूर में जाना पड़ता है, घर छोड़ के रहना पड़ता है। यहाँ अगर जो व्यवस्था होगा तो यहीं पे हम सब कमाएंगे खाएंगे। काहे जाएंगे हम वहाँ बिल्डिंग के ऊपर पुताई करने फलना करने के लिए, मर जाते हैं वहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ कमी कोई है। आसपास इंडस्ट्री है, कोई काम धाम की व्यवस्था नहीं, बेगूसराय में होगी? हाँ बेगूसराय में
बेगूसराय में है सर। इतना जमीन खाली है, इतना जमीन है, करोड़ों कंपनी बन जाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा नेता लीडर जो भी हैं यहाँ पे खोलते नहीं हैं। हम सब तो एक अति है, मतलब मजदूर आदमी कमा रहे हैं, यहाँ भी कमाते हैं, बिहार दिल्ली भी जाना पड़ता है, पंजाब भी जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ व्यवस्था होएगा तो यहीं कमाएंगे खाएंगे ना, हम कायल जाएंगे। चुनाव के वक्त सब आता है, फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है अपना आवास पर सो जाता है, गायब। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या करते हो अमित? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। हाँ। पढ़ाई के क्या आगे इरादा क्या है? आगे जो हो जाए, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? अपना कुछ भविष्य दिख रहा है पढ़ाई को लेकर? कंपटीशन अभी कर रहे हैं, आगे अब सरकार वैकेंसी ही उतना नहीं दे रहा है। NTPC का वैकेंसी आया 3500 आता है, 8000 आता है, उतना में कितना फॉर्म गिरता है, बहुत फॉर्म गिर रहा है। अच्छा, तुम नौजवान हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम सरकार, नेता, इन लोग के बारे में क्या सोचते हो? सरकार नेता जो विकास करेगा उसके पास विकास के वोट दो। जैसे तुम्हारे यहाँ यहीं के रहने वाले हो, तो यहाँ तुम्हारे विधायक विजय कुमार सिन्हा है, कैसा काम रहा है इनका? कुछ काम नहीं है। चलिए मेरा गांव दिखाते हैं, इतना का गहरा है, इतना का गहरा है, सब कितना आदमी का गोड़ टूट गया उसमें, मेरा पापा का खुद टूट गया उसमें। पैसा पर सड़क नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है, खस पापा क्या करते हैं आपके? किसानी करते हैं, गहरा कर छोड़ दिया है, पानी भरा है बस। हाँ, सब रोड टूटा हुआ है, इतना का गहरा है। जहाँ देखिए वही हालत है दियारा क्षेत्र में। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग भाई? जमुई से रहने वाले यहीं के हैं? नहीं, बीरूपुर थाना के रहने वाले हैं। लखीसराय के ही हैं जी। वोट तो यहीं होगा जी। क्या करते हो आप? अभी तो ये एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। जी। विजय कुमार सिन्हा जानते हो? जी। क्या है? यहाँ के हम लोग का विधायक हैं। विधायक है। कैसा काम रहा उनका? अभी तो टाल क्षेत्र में तो हमारे गांव में तो अच्छा ही काम किए हैं। ये छठ घाट बनवाए हैं जी, और नाला का भी निर्माण करवाए हैं तुर्कजनी में जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार अब देखिए जनता क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या करते हैं मनोज जी? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कितनी खेती है अपने पास? कुछ हो नहीं है, पट्टा पर लेकर करता है। आपके पास कोई खेती नहीं? कुछ हो नहीं। कभी खरीदने का प्रयास किया आपने? कुछ ले पैसे नहीं है उतना, तब लेंगे कहाँ से? जैसे जैसे आप खेती करते हो पट्टे पर लेके, तो कभी पैसा इतना इकट्ठा नहीं हो पाया कि जमीन खरीद लें? उतना बस उतने बात बराबर घर लौसे के सौदा होता है कभी कभी। मतलब घर चल जाए उतना हाँ, अभी तक पानी डूबा हुआ है टाल। ही? तो लिया इस बार पट्टे में आपने? तब अभी इतने पानी है टाल में। पट्टे पे तो पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा लियो लिया था पैसा, एडवांस ले लेते हैं। हाँ पैसा पड़ियो गया कुल। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, जब उपडेगा तब जाकर बुनेंगे जो होगा। घर में कौन कौन है आपके? हम हैं, पत्नी है, माता पिता, बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? पढ़ाई करते हैं। कितनी पढ़ाई की है? BA में नाम लिखाए हुआ है, 2 बच्चा। दोनों बच्चे? बच्चों को पढ़वा रहे हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैट्रिक। मैट्रिक। बस। आप नहीं पढ़ पाए उसके आगे? बच्चों को पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? एगो बाढ़ में है, एगो मुकामा नाम लिखाए हुआ है। सरकारी में पढ़ते हैं? नहीं कॉलेज में है, कॉलेज में नाम लिखा है। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ ठीक है। तो आपको लगता है कि जो भी सरकारें हैं वो कैसा काम कर रही हैं बच्चों के लिहाज से, आपके बच्चों के भविष्य के लिहाज से? चीज़ें हो रही हैं कि आपका जैसा जीवन चला बच्चों का जीवन उससे बेहतर हो? अब देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इसको? हम तो देखिए रहे हैं, अब क्या होगा नहीं होगा अब तो आगे देखा जाएगा। अभी सरकार के जो काम है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ठीक काम हो रहा है? ठीक है। क्या अपेक्षा रहती, क्या होना चाहिए? बहुत अभी बचा हुआ काम है, कुछ हो रहा है, कुछ बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार से। कहाँ से आ रहे हैं? अभी लखीसराय से। रहने वाले यहीं के हैं? जी बढ़िया। तो बढ़िया में क्या पिछले 5 साल में कैसा काम धाम हुआ? सरकार ने कैसा काम कराया यहाँ पे? काम बहुत हद तक ठीक किए हैं। अब वो खुठा का रोड जो है अभी तक नहीं बना है, पब्लिक बहुत परेशान है। तो खुठा का रोड बन जाता तो और उत्साह थोड़े रहता। विजय कुमार सिन्हा जानते हैं? जी वो विधायक हमारे हैं। तो कैसा काम किया विधायक के तौर पे? वही तो बताए जो काम सब कुछ अच्छा किए हैं, लेकिन वही जो ग्रामीण रोड है ना, उसमें लोग बहुत पब्लिक परेशान है। करीब 2 साल से अधूरा रोड बना हुआ है, इसलिए थोड़े पब्लिक जो है खपा है। जी। क्या लग रहा है फिर इस बार? फिर भी लोग देगा ही, कहाँ जाएगा जी, क्योंकि ऊपर नीचा सरकार उन्हीं का है। लोग सोचेगा जो भाई यदि नहीं देते हैं तो फिर तो दिक्कत होगा। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह।
क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं। कितनी खेती है? 30 बीघा खेती। 21 बीघा आपकी है खुद की? नहीं पट्टा प्लट। पट्टा पे अपनी नहीं खेती? बिल्कुल भी नहीं है? हाँ थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। खेती कैसी हो रही है? खेती तो अभी टाल डुबा हुआ। जैसे टाल डूबा हुआ तो आप लोग सब नुकसान में होंगे, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? नुकसान तो आगे अब क्या होगा, कब बाग होगा, क्या उपजेगा, वो तो आगे का। अभी क्या टाल का पानी है, उसको निकलवाने के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है? हो सकती है, करवाई जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हो सकती है पानी मान लिया उसको कहीं रुका हुआ है, उसको हटाया जाए तो पानी निकल जाए। तो ये समझ में आ रहा है भाई, ये टाल की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, इसको लेकर चिंता होनी चाहिए मगर उतनी चिंता नहीं की जा रही है। बाकी लखीसराय में क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरंजन हुआ। क्या करते हैं मनोरंजन जी? हम तो कुछ नहीं करते हैं। कुछ तो करते होंगे? हाँ, जीवन यापन के लिए कुछ करते रहते हैं। भाई जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? मतलब कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है। तो फिलहाल क्या व्यवसाय कर रहे हैं? फिलहाल तो पशुपालक से संपर्क है मेरा, मतलब हम कहने का मतलब आप कह सकते हैं हम AI वर्कर हैं। AI? हाँ। ये क्या होता है AI? AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अभी जैसे चुनाव का वक्त चल रहा है तो आपके विधायक विजय कुमार सिन्हा हैं, कैसा काम रहा उनका? देखिए, हमको बोलना नहीं चाहिए। बोल दीजिए। नहीं, बोलने के बाद होगा छोटी मुँह बड़ी बात। ऑफ कोर्स आप अभी मौजूद हैं बरहिया रेलवे स्टेशन के प्रांगण में, और ये रेलवे स्टेशन जो है सो मतलब हमारे कद्दावर जनप्रतिनिधियों के गुनाहों का कलई खोलने के लिए काफ़ी, मतलब यहाँ उन लोगों के गंदे राजनीति का सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो बरहिया रेलवे स्टेशन हुआ। जैसे यहाँ से कोरोना के नाम पर छद्म रूप से तमाम रेलवे का ठहराव उठा लिया गया, और हमारे जनप्रतिनिधि कद्दावर होने के बाद मुख्य दर्शक बने रहे। और यहाँ के स्थानीय नागरिकों को आंदोलन करना पड़ा। केंद्र की शक्तिशाली सरकार मोदी जी के रथ को रोकना पड़ा। मतलब यहाँ आपने सुना होगा कि बरहिया में 37 घंटा, एक बार 8 घंटा, एक बार 37 घंटा रेलवे को जाम रखा गया। मतलब ये रेल जो आप कह सकते हैं कि देश का लाइफ लाइन है, उसको 37 घंटा तक बाध्य होकर के क्यों रखा गया? रेल के पुनर्ठहराव के लिए, रेल के रिस्टोरेशन के लिए। ट्रेनें कम रुकती हैं यहाँ पर? ट्रेनें कम रुकती नहीं थी, ट्रेनें रुकती ही नहीं थी। अच्छा। ट्रेनें वैसी जगहों में रुकती थी जहाँ की टिकट काउंट, अगर सेल की बात किया जाए तो जहाँ टिकट काउंटर नहीं खुलती थी वहाँ ट्रेन रुकती थी। उसका भी ठहराव उठा लिया गया, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा विरोध होता रहता है। और जो भाजपा नीति सरकार राम के आदर्शों के बल पर बनी, और आज के तारीख में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो राम के आदर्श को भूल चुके हैं। चूँकि राम का आदर्श होना चाहिए, इतना भाषण दे रहे हैं आप। नहीं, देखिए, राम का आदर्श क्या था? एक धोबी ने उनका विरोध किया था, और आज अगर कम मत मिलता है हमारे विधायक जी को जिस जगह से, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि तमाम रेल का स्टॉपेज उठा लिया जाता है। अगर आप किसी भी समुदाय, तो ये रेल वाली बात हो गई, और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? और दूसरे मुद्दे हैं। हमारे विधायक जी कृषि मंत्री, और ये क्षेत्र जो है सो कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान और दाल का कटोरा कहलाता है। मतलब स्थानीय जो है ये आप आइएगा भौगोलिक दृष्टिकोण से, बरहिया जो है एक लैंड जो है, इसके पूरब जाइएगा तो ये दियारा है, और इधर आप जाइएगा तो टाल का क्षेत्र है। तो टाल का क्षेत्र जो है अभी पानी से डूबा हुआ है। मतलब हमारे कृषि मंत्री चुनाव में मशगूल हैं, और स्थानीय किसान जो है पानी में डूब करके बेहाल है। सही कह रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है पूरा खेती किसानी के लिए हैं? हाँ, पानी है टाल में। अच्छा, पानी है टाल में। तो आप लोग कभी जाते नहीं उनसे बोलने के लिए भाई कि यहाँ आप कृषि मंत्री हैं, कुछ करिए? गाड़ी से उतरते हैं जो बोलेंगे, गाड़ी से नेताजी जीत के जाते हैं तो उतरते हैं, लगा रहता है शीशा।
कौन पहुंचता है? जो बड़े बड़े हैं तो नेता के थोड़े पहुंचता है। तो नेता के मालिक तो आप ही लोग हो, तो जनता ही होती है। मालिक इस टाइम है, अच्छा, इसके बाद नहीं मालिक है। चुनाव टाइम मालिक है। यही मालिक है। यहाँ जवाब दिया जाएगा। जैसे अभी मालिक हो आप लोग, अभी आएंगे सब वोट मांगने, तो आप लोगों से पूछो कि भाई पानी क्या भर। पूछेंगे? कहेंगे ठीक है सर जाइए। जवाब मतदाता भीतर में जाके देंगे, आपके कहने अनुसार तो नहीं न देंगे, भीतर में जाके दे देंगे। हमारा तो यही है। वोट देने समय में ना क्या किया जाएगा, किनको दिया अभी जाएगा? दिमाग में क्या चल रहा है लखीसराय के लोग? अभी 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 कोई नहीं खुल के बोले हमें क्या करना है। मुद्दा क्या मुद्दा चल रहा है? मुद्दा के भी हम नहीं सवाल कर सकते, कारण की है अगर किन्हीं का बात हम बोलेंगे तो फिर अगला भी तो आदमी उनका है, यही है उनका आदमी लगा हुआ। क्या होगा फिर? हाँ हाँ क्या होगा पता चल जाएगा। होगा तो मैंने देखिए जो सच्चाई के सामने आएंगे उनको मिलेगा। बट हम उसी जैसे आप कह रहे हैं कि उनके भी यहाँ आदमी है, मान लो आप कुछ बोल लोगे तो क्या हो जाएगा? हम काहे के लिए बोलेंगे? हमें क्या बैर लेना है किसी से? हमें बैर नहीं, मन में है, मन में है, मन में एकदम धरे हुए हैं। जिसको देना है मन में धरे हुए हैं। घुसघार में बंद करके मार खिलवाएगा और क्या करेगा? कौन मारता है? कौन मारता है? वर्चस्व वाला लोग मारता है। नाम उसका संबोधित करे हम? नहीं, बड़ी नगरी है। हाँ, खूब बोलता है मीडिया वाला के सामने, साला घुसघार में बंद करो और इसको लगाओ। तो काहे फोटवा खींच रही कोटाई से? तो ऐसा होता है क्या? आदमी डरता है बोलने में, है ऐसी बात है? क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पे बात आप हमसे? चुनाव को लेकर अभी इस वक्त चल रहा है, विकास को लेकर समझना चाहता हूँ भाई। आप लोग लखीसराय के बढ़ैया के रहने वाले हैं, कैसा काम हुआ है? भागलपुर होते हुए गोंडा जाने वाली लोकमान्य तिलक गोंडा सुपरफास्ट मोकामा स्टेशन आ रही है। जवाहरपुर भागलपुर जाने वाली लोकमान्य तिलक गोंडा सुपरफास्ट मोकामा स्टेशन आ रही है। हाँ, कैसा विकास हुआ पिछले 5 साल में? पूरी पब्लिक का पसीने की कमाई 6 विभाग नोच करके खा जाती है, और किसान, रिक्शा पुलर, मजदूर, ये 3 वर्ग के पास आधी रोटी भी बढ़िया से खाने को नसीब नहीं है। कौन से विभाग नोच खा जाते हैं? 6 विभाग, जिसमें ठेकेदार विभाग, राजनेता, प्रशासनिक व्यवस्थापक और जिसे न्यायपालिका कार्यपालिका कहते हैं ना, ये सारे मिल करके सबकी संपत्ति को नोच लेता है परिश्रम की रोटी। अब उदाहरण लेना चाहते मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए जो बोलने वाले थे, देखिए पॉइंट उनको 100 रुपया करने हैं, लेकिन राजनेता को इनको 100 रुपया का पॉइंट नहीं है। राजनेता के पास 100 रुपया का उनका बच्चा मिनट मिनट में स्प्राइट पीता है और शरबत का ठिकाना नहीं है। जो अभी टाल में काम करने के लिए जाएगा उसको शरबत नहीं और पानी नहीं पहुंचाता है कोई। धान की रोपाई हो रही थी, 1 लीटर पानी शुद्ध नहीं मिल रहा था। ट्यूबवेल के अभाव में सारे लोग तड़प रहे हैं, शुद्ध हवा के अभाव में तड़प रहे हैं, और उनको 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी पर वो चलते हैं, जबकि बैलगाड़ी 50,000 का देने से वो इनकार है किसान को सामान ढोने के लिए। एक साइकिल सब बच्चा को देने से इनकार है। कॉलेज के अंतर्गत ये समस्या है कि आज 30 वर्ष बीता है, प्रोफेसर की बहाली बंद है, और 70% वहाँ हाजिरी बना करके बड़ा बाबू पैसा ऐंठ करके सब विद्यार्थी से अब फॉर्म भरने का इजाज़त दे देते हैं, पैसा ऐंठते हैं। अब सोचिए तो जो बच्चा पढ़ा ही नहीं कॉलेज में, एग्ज़ाम कहाँ से दे सकता है? क्या हालत है उसकी। अगले बार जो ग्रेजुएशन की छात्रा निकली, 2 कोटा का पैसा उसका VC का एक यूनिवर्सिटी का खा गया। तीसरा बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, टाल क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक 50 एकड़ 20 एकड़ पर घेराबंदी अति आवश्यक है और पंपिंग सेट भी आवश्यक है। विकास की बात का जो मुद्दा आप मांगते हैं तब। तीसरा चीज़, टाल क्षेत्र में जब से लगौनी शुरू हो तब से कटनी तक में फोर्स की घोर आवश्यकता है। होता है सब? होता है, कभी ख्याल भी नहीं आता है होता तो क्या है। आपका नाम क्या है? लीजिए न जाके क्या हाल है जी, विक्के शर्मा। क्या करते हैं आप? हम तो बुतरू की ट्यूशन पढ़ो और खेत जोते हो। ट्यूशन पढ़ाते हैं और खेत आपको पता है सब कुछ है, मुझे लगा है पढ़ाते हैं तो उसमें सारा चीज़ पढ़ाना पड़ता है। नजर रखते हैं, आप देखते हैं क्या चल रहा है। पैसबा नहीं दे 2 साल के बुतरू तभियो को ये छोड़िए ना,
यह कलम के नोक तो आगे चल करके ऊपर से जब मसीहा के खींच लेलखिन श्री बाबू तो तहुअर ऐसा सब मसीहा के खींच के नीचे दमी ओकरा से हर जोतवा। आज प्रधानमंत्री जो पहले थे उनका नाती पोता आज कैसे गली गली ढनकने के लिए आया बिहार में, कभी चेहरा देखा था क्या? उसी तरीके से आज का कर रहे हैं। किसकी बात करें? जो पूर्व के प्रधानमंत्री मसीहा बन करके रह रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आज उनका बाल बच्चा ढनकन गली गली वोट मांगने के लिए। कभी देखा था चेहरा उसके खानदान के आदमी को? किसी ने नहीं देखा था। आज क्यों गली गली में आते हैं लोग? एक एक राजनेता का कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ, और रुपया कहाँ से आया था? उनका जेवर गहना बिका था कि उनका खेत बिका? आप उनसे इंटरव्यू लीजिए। आप लोग पूछते हैं अपने नेताओं से कभी? आप लोग नेता से पूछिए कि ये बिल्डिंग कहाँ से आपने बनाया। आप लोग पूछते हैं? एक सेकेंड की बात, कितनी फैक्ट्री उनके पास है, कितना लेबर उनके यहाँ खटता है, कहाँ से आया उनके पास? मोटर सिकरी कहाँ से आया उनके पास? जब फंक्शन उनके पास घर पे होता है तो 100-200 गाड़ी लग जाती है, प्रदूषण फैलता है, उससे हम लोग तड़पते रहते हैं शुद्ध हवा के वजह से, जिससे बारिश नहीं हो पाती है। मुख्य फैक्टर अभी संपूर्ण विश्व के अंतर्गत में इमोशन ऑफ कल्चर, डेट इमोशन ऑफ कल्चर, इट इज एनवायरमेंटल वर्किंग टू ऑफ द ऑल वर्ल्ड। अभी पूरे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा है। जल का सूत्र होता है H2O। इत अनुपात संख्या कितना भी वायुमंडल में है, 12% है। पटना का 14% है। देहाती क्षेत्र के वैसे क्षेत्र मुद्दे आप जो गिना रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अपने नेता लोगों से पूछते हैं इन सब मुद्दों पर बात करते हैं? लोगों को नेता के नज़दीक बैठने, चेहरा देखने का भी मौका नहीं, अब ना अंदर जाने के लिए कोई जगह। व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं फिर आप? मास्टर हैं। इस व्यवस्था के बारे में यही सोचते हैं कि जो नई पीढ़ी बच्चे हैं ना, उनको इंसान बना देना और ऐसे ऐसे लोगों को वोट देने से वंचित, वोट डिसलाइक वर्किंग टू द ऑल इंडिया। और अगली पीढ़ी जा कर करके 2030 के बाद एक मुद्दा बन रही है युवा पीढ़ी का, वो अभी साफ से मैं बता देता हूँ। आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी बदलाव लाएगी? हाँ लाएगी। इस व्यवस्था में घर किसी लाएगा बदलाव? बूढ़े लोग तो अभी बोले ना दादा कि डर से हमको भुसकी खड़ा करके मारेगा, लेकिन इनका बेटा जब निकलेगा ना तो कहेगा सीना पहले था 1 किलो का, अब सीना है 6 किलो का, इसमें एक बोरा गोली मार दोगे तभी हम, यदि बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो परमात्मा फिर से जन्म देंगे, फिर भागा तो सुभाष पैदा ले लेगा। अभी जैसे चुनाव का वक्त चल रहा है, 5 साल नीतीश सरकार थी, अब नीतीश सरकार फिर से मैदान में है चुनाव में, है ना? तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर भी एक आए हैं, नए हैं, तो इन लोगों में आपको कौन लग रहा है प्रदेश के लिए ठीक? कोई प्रदेश के लिए ठीक नहीं, इसलिए कि उन लोगों से पूछिए कि इतना रुपया कहाँ से खर्च कर रहा है, ये रुपया आया कहाँ से? पहले छापा मारी, अब उनके घर कराएं। एक ठो आध को इंजीनियर या हेडमास्टर कोई बैंक से पैसा निकालता है, छापामारी होता है। 5 गो मकान खरीदता है आधी रोटी खा करके। कोई किसान लोन ले करके बैंक से कहीं बाज़ार में अगर बिल्डिंग खड़ा करता है तो उसके यहाँ होता है। तो ये सारे राजनेता के पास दिन रात ये सारा काम हो रहा है। ये सारा रुपया आया कहाँ से? उनसे जाकर आप बताइए कहाँ से आया पैसा, पता है आपको? सब लूट के लाए हैं और क्या। कहाँ से लूट के लाए? हमसे लूट, हमारा टैक्स लिया है, टैक्स लिए हैं और टैक्स को ढंग से काम नहीं किए हैं। देखिए बामन गांव है, रास्ता है जाने का, चलिए स्पॉट पर देखिए, इतना बामन गांव है टाल में, और सारा बरहिया जितना भी है सारा किसान उटाल जाते हैं। ना कहीं से रास्ता है, ना कहीं आने जाने का व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके यहाँ, विजय कुमार सिन्हा है, जाने के लिए गिरिराज चमचे नहीं देते हैं ना, चमचे जाने के लिए नहीं देते हैं। 1.5 करोड़ रुपये का मंच बनता है, सभा आयोजन होता है। 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया खर्च है एक सभा आयोजन में। वो रुपया उनके माता पिता का जेवर बिक करके आया था। ऐसे ऐसे लोगों के पास जो 50 रुपये का टी-शर्ट नसीब में फुटपाथ का पहनने वाले हैं ना, देख लीजिए, ये सारा का सारा रिक्शा चलाने वाले का कई रुपया पेमेंट है। अपने से टोटो खरीदने का औकात नहीं है। बैंक से लोन लेकर के टोटल कमीशन पर देता है लोन, बैंक वाला अधिकारी कोई बोलने वाला नहीं। और वहाँ पर जो गार्ड खड़ा रहता है, कहता है बड़बड़ करोगे तो तुम जाओ अपना खाता लेकर के। उन लोगों के सुरक्षा में खाकी पोशाक वाले बने हुए हैं उनके सपोर्टर, जिनको वो खरीद करके रखे हुए हैं। ज़्यादा कुछ बोला जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, 100-200 आदमी का FIR में नाम दर्ज कर करके उनको हवाले कर दी जाएगी जेल का। फाइल होते रहिए। क्या सही बात है कि गलत? सही बात है। आंदोलन किया था विद्यार्थी कॉलेज लाइफ के अंतर्गत में कि कॉलेज बंद क्यों रहती है, नाम पड़ गया, वो फॉर्म भरने के टाइम में पैसा ले रहा था, नाम पड़ गया, उसके बाद बेचारा आज तक अब उसको नौकरी जाने से वंचित है, इसलिए कि वहाँ नाम दर्ज है।
अब की बार आप लोगों को प्रदेश के लिहाज से कौन ठीक लगता है, किसकी सरकार आनी चाहिए? नीतीश कुमार सरकार, आज के डेट में तेजस्वी यादव, जितने प्रशांत सारे किशोर? जरा सा जितने सारे लोग खड़ा हैं वे अपने घर से आवंटन करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जैसा, लाल बहादुर शास्त्री जी के जैसा फटी धोती और कफन पहन करके कोई नहीं आया है। आचार संहिता लगा, अब वो तो चुनाव में आ गए हैं, अब वो नॉमिनेशन कराए हैं। कैसा रहा काम उनका विधायक जी का? जैसे देखिए, जब आपके घर में कोई घटना घटती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो घर वाले होते हैं उनको होती है, उससे कम तकलीफ़ पड़ोसी को होती है, और उससे भी कम तकलीफ़ जो मोहल्ले के होते हैं उनको होती है। तो ये बाहरसी लोग हैं, इनको हमारे दुख से थोड़ी तकलीफ़ है। यहाँ पर तो वो उनको लखीसराय की जनता उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया, और बढ़ैया के लखीसराय की जनता को पटरी पर बैठा दिए। 72 घंटा यहाँ की जनता पटरी पर बैठती है, तो एगो ट्रेन उसको दिया जाता है स्टॉप पे। और वो ट्रेन जो हमारे बाप दादा का ट्रेन रुकवाया हुआ है, ट्रेन में कट के रुकवाए हैं तूफान एक्सप्रेस में, वो ट्रेन तो आपका ये अंगा छीन लेगा, और उसके बाद फिर जब खूब आप जिद मचाइएगा, लड़िएगा, जाम लगिएगा, केस लीजिएगा ऊपर से, तब फिर यही अंगवा आपको लौटा करके दे दिया जाएगा। और उसी में यहाँ के 4-5 गो लोग, 10 गो लोग जो हैं सो जश्न भी मनाते हैं। मना ट्रेन को रोक करके उसके ड्राइवर को मिठाई रे, तिठाई रे, फलना रुक गए। अरे यार, दुनिया नया चीज़ है खोज रहा है, नया ट्रेन खोज रहा है, नया फैक्ट्री खोज रहा है, तो ऐसे तो ये पड़ोसी। फैक्ट्री की बात की तो आसपास कोई व्यवस्था है यहाँ पर रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए? रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, जो हमारे बाप दादा जो दे करके चले गए थे बढ़ैया लखीसराय को, वो तक छीन लिया गया है। हमारे पूरे लखीसराय के ज़मीन को, बाप दादा के ज़मीन को गड़मेजरुआ बना दिया गया। मना अंग्रेजी शासन से भी बदतर यहाँ पर मना ये सब लोग कर रहे हैं। एक लाइन में आपको हम बोल दिए कि बाहर सी विधायक है, तो यहाँ के दुख दर्द को नहीं समझेंगे ना। आते नहीं, रहते नहीं आप लोग के बीच विजय कुमार सिन्हा? रहते हैं, शनिचर एतवार को आते हैं, झूठ हम नहीं बोलेंगे, आते हैं, क्यों बोलेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। आज देख लीजिए ना कि 56 गांव 60 गांव का यहाँ पर से रेलवे ओवरब्रिज से ज़रूरत है आदमी को आने जाने में रास्ता। लगभग हर जिला में ROB मतलब रेलवे ओवरब्रिज पास हो गया, लेकिन हमारे जिला के विधानसभा अध्यक्ष भी बने, श्रम संसाधन मंत्री भी बने, अब जाकर के उप मुख्यमंत्री भी बने। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का 2 पद बचल है, लेकिन ROB जैसा वो एगो पुल नहीं दिए जिससे कि हमारा ROB नहीं बनवा पाए। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता वो अपने घर के लिए हैं, वो समाज के लिए नहीं है। उनके घर पर नरेंद्र मोदी आते हैं उनके बेटा के बियाह में, ये भी आपको जानकारी होगा। लेकिन हमारे घर पर हमारा कुटुंब आत्मा भी कैसे आएगा, उसमें भी परेशानी है। उनके वो अपने घर पर नरेंद्र मोदी ले आए हमारे वोट की ताकत से, लेकिन हमारे वोट के ताकत से हमारा अनाज टाल से कैसे आएगा। हमारा भूसा एशिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र दलहन का है, बढ़ैया और मोकामा का, पूरे एशिया का, आप गूगल पर देख लीजिए। और उसका भूसा, मसूर का दाल, चना का दाल, गेहूँ, किसान सब लोग कैसे रेलवे लाइन टपेगा, उसका उनको चिंता नहीं है। कभी गए आप लोग उनके पास बताने सब समस्याएं सुनते हैं? कहते हैं कि अब हमसे जो हो रहा है वही कर सकते हैं। सुनते हैं वो सिर्फ अपना गांव का, जो बादपुर के हैं, पटना के हैं, उनका सुनते हैं, उनको सेटल हर जगह करते हैं। यहाँ के लोगों से उनको उतना मतलब नहीं है। उनका कहना है कि वोट आएगा, मेरे पास रुपया है, हम चुनाव जीत लेंगे। क्या आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार यहाँ पर, जीत लेंगे? सेवा समाप्त है। अच्छा, इस बार सेवा समाप्त है। प्रदेश में क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, NDA हो गया, और प्रशांत किशोर एक आए हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चित में अभी प्रशांत किशोर जी हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर पर युवा वर्ग के लोग भरोसा कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी जो छवि है या ना, क्योंकि वो कभी चुनाव में लड़े नहीं, जीते नहीं, तो वो अभी बेदाग हैं। यहाँ कोई है चर्चा उनकी? यहाँ पर भी चर्चा उनकी है, युवा वर्ग में उनकी चर्चा है कि, और उसी कारण उनका ही कारण बनेगा कि यहाँ विजय सिन्हा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसका मामला बन सकता है यहाँ पे? मामला विपक्ष में जो भी हैं, अगर जनसुराज वाले ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जनसुराज वाले का मामला बनेगा। अमरीश कुमार अनीश जी मेहनत करेंगे तो उनका बनेगा। जो पहले से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो दुख में, सुख में, बाढ़ पीड़ित में, कोरोना में, आग कहीं लग गया, उसमें कोई एक्सीडेंट कर गया, किसी के शादी विवाह में जो जा रहे हैं, उनको यहाँ वोट मिलेगा। जिनको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिनको लोग समझ रहे हैं, उनको वोट देंगे।
वो निश्चित है। लेकिन विजय सिन्हा को इस बार वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ट्रम्प कार्ड थे, मतलब विजय सिन्हा को थोड़ा बहुत सपोर्ट निर्दलीय सुजीत कुमार खड़ा हो जाते थे। यहाँ के एक हैं चर्चित नेता हैं सुजीत कुमार जी, वो खड़ा हो जाते थे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता था विजय सिन्हा को। तो जितना वोट ही लाते थे 10,000 12,000 सुजीत कुमार जी, लगभग उतना ही वोट से वो विजय सिन्हा जीत जाते थे। लेकिन आज अभी 2 घंटा का ये जो न्यूज़ हम बता रहे हैं, 2 घंटा पहले का न्यूज़ है कि सुजीत कुमार जी भी जेडीयू से इस्तीफा दे करके और कांग्रेस ज्वाइन कर करके और अनीश कुमार जी को आज अपने आराध्य मकान पर अनीश कुमार जी को स्वागत करके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो मना मिल चुके हैं उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। क्या करते हैं आप? पूर्व सरपंच थे गंगासराय ग्राम पंचायत के। अच्छा, सरपंच रहे हैं? हाँ, ये जो बोले वो अक्षरशः सत्य है। ये खाली अपना 2-4 गो जो 5 गो आदमी है, अभी ले लीजिए थोड़ा सा मामला है कि चापाकल का आया है, जो इनका आदमी है अध्यक्ष है फलना है गांव का, पर वही घर में आगे गड़ा लिया, पीछे गड़ा लिया, और जहाँ पानी का दिक्कत है वहाँ कुछ नहीं। ये अपना काम कर रहा है इसका लोग, और उसी में ही अपना बौक रहे हैं। लेकिन अबर बार इनको उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। आप लोग जाते कोई मिलते हैं इनसे? बहुत बार मिलते हैं, बहुत बार कहे। एगो कल का जो ठिका हुआ समूचा खराब चापाकल जिला में है बनाने वाला, वो हमको भी कल है चापाकल बना के गया और दूसरे दिन खराब हुआ। उसके बाद फ़ोन किए काहेल आएगा, 2 महीना से आते हैं। इनका कोई काम नहीं है, या बहुत बड़ा आदमी हो गए। आप क्योंकि सरपंच रहे हैं, बोलिए ना। और सरपंच यानी कि गांव देहात में जो सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम आप लोग करता है। वो मुखिया करता है, लेकिन हम न्याय करने का काम करते हैं। हम लोग भी नहीं को वोट देते थे। सरकार की योजनाएं पहुंच रही गाँव तक? हर योजना पहुंच रही है, कुल कागजे पर लूट हो रहा है। चाहे मनरेगा रहे, कोई रहे, ढलैया का काम रहे, सब लूट रहा है। कौन लूट रहा है? लूट रहा है सब मिल के, अफसर लूट रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास का आया है काम, सब बना हुआ घर है, उस पर दे दिया पैसा, 30,000 40,000 लेके हम लड़ रहे हैं। कोई नहीं वहाँ पहुँचने वाला है। इनको फुर्सत ही नहीं किसी को है कि किसको घर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जिसको है उसी को जा रहा है, पैसा ले लेके काम कर रहा है। माने भ्रष्टाचार इतना है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। प्रखंड स्तर से जिला तक संतुलन खो गया है कि आज जाकर के उनको पता चला कि चुनाव होने वाला है बिहार में। आज उनको 11 बजे उनको कन्फर्म न्यूज़ हुआ है। उनका मानसिक संतुलन इतना गड़बड़ा गया है कि आज 11 बजे 17 तारीख आज है, 17 अक्टूबर, आज उनको पता चला है कि बिहार में चुनाव हो रहा है। कैसे आज कैसे पता चला? अब कोई उनको बताया होगा, कहीं पढ़े होंगे उनके बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब वो विधानसभा में वो बताते हैं कि अब बच्चा कैसे कम हो गया है, पहले बच्चा क्यों होता था, जबकि वहाँ माँ बहन सबका बैठी हुई है, विधायिका जो है बैठी हुई हैं, उनको लज्जित कर रहे हैं। आप कोई जाएगा आपको गमला देने के लिए कोई आईएएस, तो गमला ले करके आप उसके मूड़ी पर धर दीजिएगा। आप एक गाड़ी से अभी आए हैं, वो जो गाड़ी है उसका ड्राइवर को भी आप चेक कीजिएगा कि हम 3 लोग इसमें बैठे हुए हैं तो मेरा ड्राइवर सही है कि नहीं, सही जगह पर पहुँचाएगा कि नहीं। तो 3 लोग की जिम्मेदारी के लिए आप ड्राइवर को चेक कर रहे हैं और ये पूरे बिहार की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। और बीजेपी जो है सो अपना कुर्सी पर बने रहने के लिए उसको थोपे हुए कि ये मुख्यमंत्री है। अरे माना कि इतना माना जीएसटी लगाया, इतना जीएसटी लगाया नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत पर कि इस बार 2024 के चुनाव में जनता उन पर जीएसटी लगा दिया कम सीट दे करके, कि दोनों तरफ बैसाखी रहोगे, ना इधर डोलोगे ना उधर डोलोगे। तो सही जनता का कहना है कि हम एक बार सबको मौका देते हैं। बिहार की जनता क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार आने? बदलाव होकर रहेगा, बदलाव चाह रहे हैं। ऑप्शन किसको देख रहे हैं? ऑप्शन देख रहे हैं जो कोई आवे, जो इसका पैरेलल होगा, जिसको ज़्यादा सीट आएगा, लेकिन इनसे संभर नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बाबा? बदलाव तो सबसे ज़रूरी है। बदलाव के बिना बिहार का दशा और दिशा कभी नहीं सुधर सकता है। ये तो डिक्टेटर है। 20-20 साल तक आप ही लोग तो जिताते हैं, 20 साल जिताते, जीतता है तब तो ये कहिएगा कि जिताते हैं। हाँ, वोट नहीं भी देते हैं फिर भी जीत जाते हैं। हाँ, ये मोनोपोली है, डिक्टेटर है। 20 साल राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में 20-20 साल गद्दी पर बैठे रहना, यह एक तरह से
बिहार की जनता के लिए शर्म की बात है। हमको शर्म की बात है, जनता को शर्म की बात है। कौन नेता ठीक लगता है आपको? जो नेता इसके बाद जो आवे, कोई आवे, कोई आवे, ये नहीं आवे। ठीक है भाई, तो बड़ैया इलाका का हमने, हाँ बता दीजिए। ये हैं नीतीश जी के मालिक, चप्पल इनका देखिए, जूता, और जो नीतीश जी के हैं चाटू कार, उनका बंडल और कोट जाकर उनके कार्यालय में देखिए। मालिक आज के डेट में हम सारे लोग हैं, कल के डेट में वो मालिक बनेगा, तो मालिक को बनाता है और उसके बाद उसको नोच नोच करके खाता है। जितने सारे राजनेता हैं उनसे ये पूछिए कि सारा रुपया खर्च कहाँ से कर रहे हैं। उनके ससुर ने दिया था पैसा, उनकी पत्नी का जेवर है, उनको कितना फैक्ट्री, कितना 1000 बीघा ज़मीन है, उनसे जाकर के पूछिए। और पत्रकार को उन लोगों से पूछना चाहिए कि मैंने जाकर के देखा कि चेहरा सबका करिया रंग का पब्लिक का था और आप लोगों का चेहरा उजला उजला है भाई। बस एक आंसर, अभी 30 नहीं 35 40 वर्ष बीता और 40 वर्षों से लगातार 42 वर्ष आज तक कॉलेज को मान्यता नहीं मिली, और उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर सब दिन रात बेचारे तबाह हालत में हैं। कोचिंग कर करके बेटी के शादी के लिए 2 पैसे का ठिकाना नहीं, और वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जा कर करके राजनेता के माध्यम से पैसा घूस तूस दे करके हर जगह ज्वाइनिंग कर रहा है। उसकी क्या दुर्गति है? जो बाप ने पैदा किया वहाँ तक पहुँचाया, उसको रोटी का ठिकाना नहीं है। यदि देखना चाहें तो आप उनसे जा कर के पूछिए और कहिए कि आपका जो मालिक है ना वोट देने वाला, उसके नज़दीक तुम हमें ले चलो, उसके नज़दीक हमें ले चलो। जिस प्रकार से डोम सबका मैला साफ करता है और सबको निरोग रहता है, और बाद में जब पैसा मांगते हैं तो कुछ दे करके लोग लात मारते हैं सेठ साहूकार बाज़ार में, और बेचारा उस शराब पी करके उसकी सफाई करता है, या तो नहीं तो फिर कुछ वैसा टेबलेट ले करके करता होगा। मैंने कोई कारण से कि बदबू आएगा तो हमको कई दस्त हो जाएगा, कुछ कारण तो अवश्य होगा ना। मैला साफ करने वाला नाला का जब हम लोग बगल में है तब तो ये दुर्गति है, और वहाँ पर वो काम कर रहा है, लेकिन उनको आज तक देखा गया कि इसके लिए चौराहा का घर जो है झोपड़ी रखा हुआ है, आज तक नहीं। मकान किसका बनना चाहिए? वो सारा मकान जो बिल्डिंग बन रहा है राजनेता का, वो कहाँ से रुपया आया? तो लोग अब उसके बाप दादों ने कितना पहाड़ तैयार किया था। वो जो दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ा था उसी के बाप दादा थे। वो रुपया कहाँ से है राजनेता के पास? तो लोग अब इस बात को नोटिस करने लगे हैं कि नेता जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं प्रचार पर, वो कहाँ से आ रहा है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, कान पकड़ के खींच लेगा। देखिए दीदी का हालत, सामने देखिए, उनके बहू बेटियां जाएगी बाजार तो किस गाड़ी से जाएगी? 40 लाख 50 लाख 1.5 लाख 1 लाख। हम लोग ये टाल शर्मा का हम बोल रहे हैं, उधर तो जाने को व्यवस्था ही नहीं है, सड़क फूटा भूंगा ये सब है। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं, उनका ऐसा दावा रहता है, आप लोगों को लगता है? ये तो क्या लगेगा भैया? कोई योजना पहुंचती है आप लोग तक? पहुंचते हैं गरीब को तो हम कुछ उतना लाभ हम नहीं उठाते भैया। हम लोग को तो ये सब फूटा भंगा घर दुआरे हैं, हम लोग का कुछ लाभ नहीं उठाते हैं। दीदी क्या लेके जा रही हैं? ये सब फूटा तसला डेक्ची है। अच्छा, तसला डेक्ची। हम लोग जाएंगे ट्रेन छठ की तैयारी चल रही है? हाँ, छठ की तैयारी चल रही है भैया। वोट देती हैं आप लोग? हाँ, अपने मन से देती है कि घर वालों के मन से देती है? नहीं, अपने मन से देते, घर वाले भी सब प्रदेश से भी बुलाया जाता है। तो कैसे देखती, कैसे तय करती हैं? तो ये नेता अच्छा लगता है नेता आप लोग के लिए जो काम कर रहा हो, महिलाओं के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए? आप हमको तो ये नहीं कह सकते हैं, हमको जो मन में आता है उसको हम दिए जाते हैं। ये नहीं कि उसको चॉइस करके हम दे रहे हैं, मोदी का दे रहे हैं, नीतीश का, ये नहीं, मेरा किसी को हम दे देते हैं। जानती नीतीश कुमार को? जानती हैं? हम जानते हैं। कौन है नीतीश कुमार? ये तो उतना हमको जानकारी भी नहीं है। अपने विधायक को जानती हैं? हाँ, विधायक जानते हैं। कौन है? नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी होंगे, और कौन है? हम इतना जानकारी नहीं रखते भैया, हम लोग गरीब आदमी। तो कहने के लिए ये लोकतंत्र है जहाँ लोग वोट देते हैं और नेता लोग चुने जाते हैं, सरकारें बनती हैं, मगर जो चुनने वाले हैं उनको कई बार पता भी नहीं होता कि उनका विधायक कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है।
और जिन लोगों को पता है वो देख रहे हैं कि नेताओं की संपत्ति किस तरीके से बढ़ रही है। नेता लोग जो इतना पैसा खर्चा करते हैं चुनाव में, लोगों की उस पर भी नज़र है। जो बड़े बड़े घर बन रहे हैं उस पर भी नज़र है। नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं उस पर भी नज़र है। तो लोग देखना शुरू कर चुके हैं। तो बेहतर होगा कि एक पर्दा आए, जिसे शर्म का पर्दा कहते हैं, और उसके बाद नेता लोग तय करें जो जनता के साथ डिस्कनेक्शन है उनका, वो ख़त्म होना चाहिए। लोगों से मिलना चाहिए, उनकी तकलीफ़ें, उनका दुख जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी शायद कुछ बात बन पाएगी। वरना चुन लिए गए, 5 साल गायब, चुनाव के वक्त फिर जनता जनार्दन, ये कब तक चलेगा? ये जनता पूछने लगी है। तो बेहतर होगा कि आप सवाल के साथ तैयार रहें और अब की बार जब चुनाव में आएँ तो ये इसका जवाब लेकर आएँ, तभी शायद जनता कुछ संतुष्ट आप लोगों से हो पाएगी। बाकी बिहार की ऐसी जनता लगातार हम घूम रहे हैं। आज लखीसराय में थे, पढ़ैया इलाके में थे, वहाँ से डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, विजय कुमार सिन्हा विधायक हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में लोग क्या बोले तो आपको पता है। लगातार ये घूमते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के साथ मेरे पीछे हैं मोहित और प्रत्युष। शुक्रिया।